फ्यूचर ऑफिसर्स, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ये बात आपको समझने की आवश्यकता है। डर उतना इंक्रीज होता जाएगा। डर सिर्फ उन बच्चों को नहीं लगता जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। डर उन बच्चों को भी लगता है जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है या वो अच्छा कर सकते हैं इस गिवन टाइम में। आप किसी भी स्टेज पे क्यों ना खड़े हो, बेशक से आपका प्री में 40 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 60, कितना भी आ रहा हो, अगर आप मेहनत करने का पोटेंशियल रखते हैं सही डायरेक्शन में, और जैसे मैंने बताया वैसा मेहनत करेंगे ना, तो ये 5 से 6 हफ्ते मोर देन इनफ है आपका स्कोर डबल करने में, आपका परसेंटाइल डबल करने में। आप करके तो देखो। करोगे नहीं तो इसका इम्पैक्ट कैसे फील करोगे। काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको लगता होगा कि हमसे होगा ही नहीं एग्जाम क्लियर, पहले ही सरेंडर कर दिया कि हमारे बस की बात ही नहीं है, पहले ही हार मान ली। क्यों? रीजन क्या है इस चीज का? आपने खुद को कैसे जज कर लिया? आपने अपनी बाउंड्री को इतना छोटा बना रखा है ना कि उस बाउंड्री से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। आपको लगता है एक छोटी सी दुनिया है मेरी, उस छोटी सी दुनिया में इतना सा मेरा पोटेंशियल है, छोटू सा। लेकिन आप उस पोटेंशियल को कभी भी इनहेंस करना ही नहीं चाहते। दिक्कत ये है, आप कभी ये ऑब्जर्व ही नहीं करते कि ऐसी क्या चीज है जो आपको मेंटली परेशान कर रही है। देखो, लाखों की भीड़ में जब भेड़ बकरियां आती है ना एग्जाम देने, हर किसी में पोटेंशियल नहीं होता कि वो एग्जाम क्रैक कर सके। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पोटेंशियल को कभी भी इनहेंस करना ही नहीं चाहते। अगर आप उस पोटेंशियल को इनहेंस कर लोगे तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। ये कभी मत सोच के जाना कि जो बच्चे मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है आज के टाइम पे वो सिलेक्शन ले जाएंगे और मैं रह जाऊंगा, या उनका प्री और मेंस क्वालिफाई हो जाएगा बट मेरा नहीं होगा। ये एक एजम्पशन है। समझते हो एजम्पशन क्या होता है? आपने अपने दिमाग में एक ख्याली पुलाव बना लिया अपने बारे में कि मेरी सिचुएशन ऐसी है, बट एक्चुअली में देखा जाए इन रियलिटी तो वो सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप कैसे कह सकते हो कि आज आपका वो पोटेंशियल नहीं है और 6 हफ्ते बाद भी या 4 हफ्ते बाद भी आपका वही सेम पोटेंशियल रहेगा? देखो, सेम तो कुछ भी नहीं रहता। आप मेहनत करोगे तो कुछ तो कदम आगे चलोगे ना, कुछ तो आगे जाओगे। वो कुछ आगे जाना ही प्रोग्रेस करवाता है। अगर आप उस जगह पे जहां पर आप खड़े हो वहीं खड़े रहोगे, मेहनत नहीं करोगे, डरे रहोगे कि होगा ही नहीं मेरे से, अभी से गिव अप कर दोगे, अभी से क्विट कर दोगे, तो कैसे काम चलेगा? ये तो सिर्फ एग्जाम्स है। लाइफ में ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी जहां आप कंप्लीटली डिवेस्टेट फील करेंगे कि अब मैं क्या करूं। ऐसी सिचुएशन में आपको खुद को संभालना होगा। देखो, एग्जाम की जर्नी मात्र एग्जाम क्वालिफाई करना नहीं है, इस चीज को समझो। मुझे नहीं पता कि किसने आपको बताया या नहीं बताया कभी लाइफ में, लेकिन जितना मुझे एक्सपीरियंस है और एज योर टीचर, ब्रदर एंड फ्रेंड, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस जर्नी का जो क्रक्स है वो ये है कि आप इससे अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करो। और उस पर्सनैलिटी से मेरा मतलब लुकिंग नहीं है, नहीं, मेरा मतलब है अपना पेशेंस लेवल, उसको स्टेबल करो। अपना मेंटल लेवल उसको स्टेबल करो। और हर एक सिचुएशन में काम रहना सीखो, दिमाग को शांत रखना सीखो। अगर आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा तो मोक्स में बेशक से आप 99 परसेंटाइल लेके आ जाओ, अगर एग्जाम में आप एक बार पैनिक होगे और अपने आप को संभाल नहीं पाए ना, तो आपके पूरे साल की मेहनत बर्बाद होने में कुछ मिनटों का बस वो रहता है, एक ड्यूरेशन रहता है, कुछ मिनट्स, जो आपकी पूरी प्रिपरेशन को खराब कर सकती है। वो काम नहीं करना। अभी आपका जो स्टेज है, मान लेते कुछ भी स्टेज है आपका, आप उन बच्चों में से हो जो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते, आप उन बच्चों में से हो जिन्होंने अभी शुरू किया है कुछ महीने पहले या 1 साल पहले, या वो बच्चे जो मेंस का डर जिनके दिमाग में बैठा है कि हमसे मेंस क्वालिफाई नहीं होते बट हम सारे प्री क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आप तीनों को इंतजार किसका है? अपनी अपनी कमियों को पहचान के उस पर अफर्ट करना सीखो। देखो यार, रेस में हर कोई नहीं जीतता, ये बात तय है। समझो इस चीज को। आप में से जितने मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जिनको ट्रैक मिलता है, मैं आप सबको ये बात क्लियरली बता देता हूँ,
आप में से भी कई लोग मेहनत करेंगे और कई बच्चे डिजर्व करते हैं, लेकिन हर कोई सक्सेसफुल नहीं होगा। और यही रियलिटी है इस जिंदगी की। सक्सेसफुल वही होगा जो जितना ज्यादा मेहनत कर सकता है उतना मेहनत करेगा, अपने आप को इम्प्रोवाइज करेगा। बाकी जो लोग पीछे खड़े हैं, कम मेहनत कर रहे हैं या ओवर कॉन्फिडेंट है, सबसे पहले बाहर वही निकलते हैं कंपटीशन से। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 साल से 3 साल से प्री क्वालिफाई कर रहे होंगे, मेंस में रह जाते होंगे। उनको लगता है कि हमारे सारे प्री क्वालिफाई हो रहे हैं 2-3 सालों से, तो वो प्री की प्रिपरेशन को बहुत लाइटली ले लेते हैं। और मैंने, आप मेरा यकीन मानना, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो इंटरव्यू तक गए हैं, सोचो, और वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते अगली बार। क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस, इट किल्स। अगर आपके अंदर है ये चीज तो इसको सुधारो, इस पे ध्यान दो। कभी भी ऐसा लगे ना आपको कि दिमाग में डर बैठा हुआ है या मोक, आप मोक लगा रहे हो लेकिन आपका दिमाग शांत नहीं है, कुछ सेकंड के लिए आप किसी क्वेश्चन में स्टक होगे तो आप पैनिक होगे, या आपका किसी मोक में 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट वेस्ट किया हो गया, आपने सरेंडर कर दिया कि बस भाई ले जाओ मोक को, मेरे बस की बात नहीं है अब, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे मार्क्स कम आएंगे। तो अपनी स्पीड को इंक्रीज करो ना, ये तो एग्जाम में भी हो सकता है। एग्जाम में क्या आप मॉक सबमिट कर दोगे? होता है ऑप्शन, क्या करोगे? मतलब आपके पीछे आपके पेरेंट्स बैठे हैं, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, उनके लिए तो कर लो। तो किस चीज से भाग रहे हो और कब तक भागोगे? अगर मॉक खराब हो भी गया तो दिक्कत क्या है? अपने आप को सुधारो ना, अपनी स्पीड को इंक्रीज करो। जहां पर अगर आप 50 क्वेश्चन ही कर पाते हो आरआरबी पीओ के प्री के मॉक में, और आपको ये लगता है कि 50 के 50 क्वेश्चन करने के बाद आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, बेवकूफ़ी है। कट ऑफ जाके देखो, एग्जाम का लेवल जाके देखो। बच्चे दिन रात स्पीड पे काम कर रहे हैं, उनको compete करना है तो उनके जैसा बनना पड़ेगा। जैसा देश वैसा भेष, सुना होगा। वही रियलिटी कंपटीशन की होती है। जैसा ट्रेंड सेट होता है उसी अकॉर्डिंग आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। अब हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप प्री का मॉक लगाओ, मेंस का मॉक लगाओ, या रियल एग्जाम में बैठ जाओ प्री या मेंस में, या फिर आप इंटरव्यू में भी चले जाओ, इस छोटे से दिमाग को ना हमेशा कॉन्शियस रखो। जब भी आप कोई चीज करते हो आपको पता लग जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पर स्टक गया, यहाँ पर मैं स्टक हो गया। जैसे एज एन एग्जाम्पल, मान लो मैं प्री का मॉक लगा रहा हूँ आरआरबी पीओ का। अब उस मॉक के अंदर कोई पजल मैंने चूज की, उस पजल में मेरे 4 मिनट 5 मिनट वेस्ट हो गए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब मुझे दिख गया कि हाँ मेरे 4 मिनट या 5 मिनट या 6 मिनट भी खराब हो गए और ये पजल मेरे से नहीं बन रही। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, कि मैं उसी पजल के दुख में वहीं बैठा रहूं और सोचता रहूं कि लो ये मुख तो खराब हो गया, अब बस मैंने गिव अप कर दिया। ये जो बच्चे होते हैं ना गिव अप करने वाले, आप बने हो फेल होने के लिए, बी प्राउड ऑन योर सेल्फ। क्योंकि जितनी बार आप ये करोगे ना उतनी बार आप कंपटीशन से बाहर हो। रियल एग्जाम में अगर आपके साथ हो गया तो मुझे नहीं लगता कि आप में वो कैलिबर है कि आप खुद को संभाल सको और बाकी के टाइम में अपने आप को संभाल के एग्जाम क्वालिफाई कर सको। मैं आपको एक रियल ट्रूथ बताता हूँ, रियलिटी। जितने मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, 90% स्टूडेंट्स कभी ना कभी किसी ना किसी प्री में स्टक हुए हैं, तब भी उनका प्री भी क्वालिफाई हुआ है, मेंस भी क्वालिफाई हुआ है। रीज़न क्या है? तो देखो, अगर आप प्री में अपनी स्पीड को इन्हेंस करोगे, अगर आप में अंदर वो कैलिबर है कि आप 45 मिनट के टाइम में 65 67 इतने क्वेश्चन बना लेते हो 80 में से इन आरआरबी पीओ प्री मॉक, तो अगर आपके 5 मिनट खराब हो भी गए ना, तो आप में इतना पोटेंशियल तो है कि आप अगर 65 ना सही तो 60 क्वेश्चन तो बना ही लोगे। इतना भी बना लोगे तब भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा आपका। ये चीज सोचो, कैलकुलेशन करो। हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर इतनी छोटी सी चीज से आप डर गए,
सो हाउ यू आर गोइंग टू टैकल योर सेल्फ इन इंटरव्यू, जहां पर 4 से 5 लोग बैठे रहेंगे, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। 30-30, 35-35 साल नौकरी उन्होंने की होती है। आपका बिहेवियर पैटर्न वो 2 मिनट में ऑब्जर्व कर लेते हैं। मैं ऑब्जर्व की बात कर रहा हूँ, आपको जानने की बात नहीं कर रहा। उनका काम है ऑब्जर्व करना। और यही चीज आपके साथ भी होगी। जब आप एग्जाम में बैठोगे, आप खुद सोचो कि आप एक लाइब्रेरी में या फिर कैफेटेरिया में या फिर घर पे कहीं भी बैठे हो, आप मॉक लगा रहे हो। अब उस सिचुएशन में आप थोड़ा सा स्टक हो गए, थोड़ा सा पैनिक कर गए, तो आपका एग्जाम, आपका मॉक खराब हो गया। एग्जाम में क्या होगा, जहां पर देखोगे कि आपके सराउंडिंग में हंड्रेड्स बच्चे बैठे हैं, तब क्या करोगे? उनको देख के गिव अप कर दोगे? ऐसा अगर करोगे ना, तो सबसे पहले टप्पा खा के बाहर जाने वाले आप ही मिलोगे एग्जाम से। कंपटीशन है ये, हर किसी को एग्जाम क्वालिफाई करना है। जो भी बच्चा यहाँ पर आ रहा है ना, जैसे अगर 8 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और मान लो 8 लाख में से 7 लाख बच्चे एग्जाम देने आते हैं प्री का, तो 7 लाख में से 2 से 2.5 लाख बच्चे तो ऐसे होते ही होते हैं जो उस माइंडसेट से आते हैं कि हमको एग्जाम क्रैक करना है, और वो उस माइंडसेट से आप भी जा रहे हो। तो ऐसी क्या चीज है जो आपको उनसे सेग्रीगेट करती है, अलग करती है? वो है आपका माइंडसेट। हो सकता है कि जो माइंडसेट आपने अपना बिल्डअप किया है वो उनका ना हो। उस 2.5 लाख बच्चों में से 1.5 लाख तो ऐसे निकल जाते हैं, उनका वीक माइंडसेट रहता है। उनको कोई बताता ही नहीं है कि इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जर्नी का मोटो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कवर करना नहीं है। इसका टारगेट ये नहीं है कि आपको अर्थमेटिक आनी चाहिए, आपको पजल्स आनी चाहिए, आपको डीआई आनी चाहिए, आप इंग्लिश में अच्छे हो। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप अपने माइंड को बैलेंस करना जानते हो। और इसका जो सबसे बड़ा यूज़ होगा ना, वो मेंस में होने वाला है। क्योंकि मेंस में पूरा का पूरा खेल माइंडसेट का है। वहां पर जानबूझ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन फेंके जाते हैं जहां पर आप सरेंडर कर दोगे। आधा घंटा अगर आप वहां बैठ गए ना, वो इतना मेंटल टॉर्चर होता है मेंस का। अच्छे अच्छे बच्चे गिव अप करने का सोचते हैं, लेकिन उसमें भी वही बच्चे क्वालिफाई करते हैं जो आखिरी टाइम तक, आखिरी बॉल तक टिके रहते हैं। तो ये वनडे मैच नहीं है, ये पूरी प्रिपरेशन जर्नी आपकी टेस्ट मैच है। और इस टेस्ट मैच में जो जितना ज्यादा अपनी पिच पे टिका रहेगा, वही रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। जो वनडे मैच समझ के खेलेंगे, वो बाहर जाना ही जाना है, उनको कोई रोक नहीं सकता। सो जाते जाते एक चीज आप सभी के लिए, देखो, डर बहुत छोटी चीज है लाइफ में। इससे बहुत बड़ी चीज है रिग्रेट। रिग्रेट समझते हो क्या होता है? REGRET, रिग्रेट। मतलब अंदर ही अंदर जिंदगी भर ये दुख होना कि आप कर सकते थे बट कर नहीं पाए। तो इस दुख को कभी बीच में मत आने देना अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में। अगर डर लगता है ना, तो उसको फेस कर लो, वो चले जाएगा। अगर कोई सब्जेक्ट है, कोई क्वेश्चन है, या फिर कुछ भी ऐसा पोर्शन है रीजनिंग का, क्वांट का, जहां आपको डर लगता है ना, उससे भागो मत। जितना आप भागोगे वो भगाएगा आपको। उसको फेस करो। एक सब्जेक्ट ही तो है। जब आप एक इंसान से नहीं डरते, मुझे लगता है भूत भी आपसे डरता होगा। तो ऐसे में आप क्वेश्चन से क्यों भाग रहे हो? उसको टैकल करना सीखो। एक अच्छा ऑफिसर वही होता है जो एक क्रिटिकल सिचुएशन में अपने आप को संभालना सीखे। आपके सामने 10 कस्टमर आ गए और आपको आके वो गालियां दे रहे हैं, या फिर वो आपको आके बुरा भला कुछ भी बोल रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में आप उनको पीटोगे, या फिर ऐसे में आप अपनी जगह को छोड़ दोगे? सोचो एक बार। ऐसे में आप क्या करोगे? आप उस सिचुएशन को टैकल करोगे प्यार से, शांत दिमाग से, क्योंकि वही बेस्ट ऑप्शन है। तो ये चीज आप अपने मॉक में क्यों नहीं अप्लाई करते? जब पता है टाइम खराब हो गया, काम योर सेल्फ, शांत रहो, 15-20 सेकंड लो, डीप ब्रीदिंग करो, शुरू हो जाओ। एक मॉक खराब होने से 10 में से अगर आपके 4 मॉक भी खराब हो गए ना स्टार्टिंग में, होने दो। वो होने चाहिए खराब, ताकि आप अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सको, सीखो कि क्या मिस्टेक नहीं करनी जिससे मैं मॉक खराब ना करूं, या जो अगर एग्जाम में आती है सिचुएशन तो मेरा एग्जाम खराब ना हो। और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी मेंस के अंदर भी, एज वेल एज इंटरव्यू में। सो अपने आप को कभी भी किसी भी सिचुएशन में
गिरने मत देना, बस ये बात ध्यान रखना। और अगर गिर भी गए इन केस, तो चाहे रेंगना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपनी मूवमेंट को बंद मत करना, यानी कि अफर्ट करना बंद मत करना। जिस दिन आपने अफर्ट करना बंद कर दिया ना, दूसरा कंपटीटर आपके उसी अफर्ट ना करने के फायदे को उठा के सीधा सिलेक्शन ले जाएगा, और आप उसका मुंह देखते रहोगे। आपके फ्रेंड सर्कल, आपके आसपास में जो लोग हैं जो एग्जाम क्रैक करते हैं, वो कोई बचपन से इंटेलिजेंट नहीं है। अगर आपको ये लगता है ना कि आपके सब्जेक्ट वीक है या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड वीक है, तो देखो, एजुकेशन बैकग्राउंड वीक कहना एक बहाना है। एजुकेशन बैकग्राउंड भी आपका इसलिए वीक था क्योंकि आपने मेहनत नहीं की। एक्सेप्ट इट। अगर आप मेहनत करते तो वीक नहीं होता। अब आपको हो सकता है लगे कि सर आपके लिए कहना आसान है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड मेरे से तो वीक बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ, कभी इन फ्यूचर में आपके सामने अपनी डिग्री ला के रखूंगा ना, आप शौक हो जाओगे। तो मेरे एकेडमिक्स जितने बुरे रहे हैं ना कॉलेज तक, वो उनको पता है जो मेरे साथ कभी हुआ करते थे मेरी जर्नी में। और उनका भी हमेशा यही परसेप्शन था कि मैं टीचर तो बहुत दूर की बात है, कोई एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा। बट ऐसा नहीं होता। आपका एफर्ट वो चीज है जो बड़े से बड़ा फियर दूर कर सकता है। अगर आपने ठान लिया ना कि आपको मेहनत करनी है, अपने आप को रगड़ना है, जितना रगड़ सकते हो रगड़ो, जितना चमकाना है चमकाओ। जब तक खुद को रगड़ोगे नहीं ना, आप कभी भी टॉपर्स में नहीं आ पाओगे, उन बच्चों में नहीं आ पाओगे जो प्री क्वालिफाई करके मेंस में जाते हैं, मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में जाते हैं, और इंटरव्यू के बाद भी कई बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं। वो अप्रोच रखो, गिव अप नहीं करना। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, अपने आप को शांत रखो। 5 हफ्ते, 4 हफ्ते, 3 हफ्ते, जितना भी टाइम आपके पास बचा है ना, बस मेहनत पे ध्यान दो। परसेंटाइल मार्क्स कम आ रहे ज्यादा आ रहे, डजेंट मैटर। मैटर करता है आपकी मेहनत चल रही है या फिर नहीं चल रही।